पर इससे भी अलग हट करके देखो, मतलब शरीर से परे है वो परमात्मा के सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिया। अब और उसको सब उसमें शब्द में जोड़ दो, जिसको सार शब्द कहते हैं, वो आपके भीतर धुनकारे दे रहा है। उस जो बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमिरन जो नर नारी कर ले वो भवसागर तर जाए। हर गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। पर ये 5 नाद मस्तिष्क के हैं, ये सुनते सुनते यही मत अटक जाना। मेरे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं मंजिल बहुत दूर है, कि खोजो गगन से न्यारा रे साधु भाई। देखिए, यथेवादर्श मध्यस्थे रूपे अंत परितस्तुषा तथेवास्मिन् शरीरे अंतः परिता परमेश्वर। महाराज जनक को अपने सतगुरु अष्टावक्र जी उनको बता रहे हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब रूप का जिस भांति अंदर और बाहर अस्तित्व है, उसी भांति शरीर के अंदर और बाहर परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर या परमात्मा की कोई अलग सत्ता नहीं है जिसको खोजा जाए। ये तो प्रकृति को समझना है। ये जितनी साधना है ये भ्रम तोड़ने की। परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं है, उसका अस्तित्व कहीं बाहर नहीं है, उसे अन्यंत्र खोजना व्यर्थ है। जिसे देखो वही परमात्मा को खोज रहा है। महाराज जनक से कहते हैं, हे राजन, लोग परमात्मा को पाने के लिए पर्वतों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चले जाते हैं, शिखरों पर चढ़े जाते हैं, वन प्रांतों में भटकते रहते हैं, शरीर को भांति भांति के कष्ट देते रहते, किंतु उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। कोई समाधि में लीन हो जाता है, कोई भजन कीर्तन में जीवन खपा देता है, किंतु वह परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता। जो गदगद होकर के भावना में मन की मस्तिष्क की कल्पना करके, तो वो आकृति तो मन की है, आ जाती है। आंख बंद करोगे जैसे कोई छवि देख ली आपने कल्पना, ऐसे भगवान है, ऐसे मोर भगवान, ऐसे माँ दुर्गा, जो गुरुदेव। बाकी क्या कहते हैं अष्टावक्र जी महाराज, कि उन्हें मस्तिष्क में किसी काल्पनिक आकार प्रकार का उन्होंने छवि का स्वयं ही निर्माण किया हुआ है मस्तक, और उसकी भक्ति में और भावना में वो लीन हो जाते हैं, उसे ही परमात्मा मान लेते हैं। अरे भाई, जरा विचार तो करो, परमात्मा के दर्शन कोई कैसे कर सकता है? यह संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, ऊर्जा है, उसका कोई आकार नहीं, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। ये थोड़ी देर पहले दिख रहा था, अभी देखो अगरबत्ती बंद हो गया, सब अभी दिख ही नहीं रहा। तो जिसका आकार ही नहीं है, उसे इन चर्म चक्षुओं से देखना या मानसिक मन से कल्पना करना, ये कहाँ तक संभव?
तो इन चक्षुओं से देखने की बात करना तो स्वयं को धोखा ही हुआ। और आज भी संसार के करोड़ों अरबों जीव धोखे में पड़े जो भी। हाँ, कोई आप साधना कर रहे हैं तो मन में इतना पावर है कि उसका प्रतिबिंब दिखेगा, उसकी घटना भी घटेगी। तो मैं परमात्मा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा का बात कर रहा हूँ। अरे आत्मा और परमात्मा, हाँ, दो चीज। हाँ। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा जो हमारे अंदर है, हम सोते जिस टाइम वो भ्रमण करता है, सपना देखता है, वो आत्मा है। वो आत्मा है। हाँ। वो सोता नहीं है। हाँ? सोता नहीं अब जो भी मानो है। जो भी मानो। वो सूक्ष्म से सुरता नहीं है क्या? हाँ। वो स्मृति, वो रूह है। वो रूह जिसको कहते हैं वो स्वप्न में या अभी भी जागृत में भी भटक रही है, उसको कहते हैं रूह। वो अंश है, सूर्य और सूरज से अलग नहीं है वो, पर वो भटक रही है इस संसार। वो अपना रास्ता भूल चुकी और उसको सब उसमें शब्द में जोड़ दो, जिसको सार शब्द कहते हैं, वो आपके भीतर धुनकारे दे रहा है, उस ऊर्जा में से ही आ रहा है, उसमें से नाद। उसको कहते हैं सत्य नाम। वो कौन सा नाम है? जो बिन जिव्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमिरन जो नर नारी कर ले वो भवसागर तर जाए। और वो आवाज कैसी है? हर गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, कोई सुनेगा गुरु गमो ज्ञानी। अभी तो था ही नहीं है, गम ही नहीं है अंदर के, क्या बोल रहा है? तुम्हारा तो यहाँ मन ही स्थिर नहीं है, जितनी ही अंतःकरण मेला है। सुन, आप सुन, अनहद की क्रिया, झिंगुर जैसी आवाज आएगी, शंख जैसी आवाज आएगी, नाद घड़ियाल जैसी आएगी, घंटा ध्वनि। पर ये 5 नाद मस्तिष्क के हैं, ये सुनते सुनते यही मत अटक जाना। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते मंजिल बहुत दूर है। 10वें द्वार से यहाँ तक तो 10वें द्वार तक तो आओ, और इसको भी छोड़ करके इससे अलग आनंद तुम्हें समझ उसको जीते जाते कि खोजो गगन से न्यारा रे साधु भाई, खोजो गगन से न्यारा। हाल तो इसमें उलझे हुए हो ना, तो इसमें से निकल करके यहाँ से, और गुरु कहता है कि इसको भी फाड़ करके अलग, यानी कि विवेक से छलांग लगानी पड़ेगी। और इसमें भी कैसे कि सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिया। अब गागर कहाँ रहती है? सागर। गागर मस्तक के ऊपर रहती है ना, तो इसको गगन कहा। गगन माने आकाश। तो जितना भी शरीर में पोलापन है वो आकाश ही तो है, गगन ही तो है। पर इससे भी अलग हट करके देखो, मतलब शरीर से परे है वो परमात्मा। परे है इसलिए परमात्मा, प्रकृति से परे है वो, है इसमें असंग है वो, असंग। इसमें होते हुए भी बाहर हुआ, अनंत हुआ, पर हमने इतना सीमा में बंधे हुए हैं। अब इस सीमा तो टूटे। अब मेरे गुरु ने तो बताया है कि जोनी मुद्रा में, जिसको कहते हैं भ्रमर, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी में पहले तो वो सूर्य का वो आता है थाल, घूमता घूमता। उसके बाद में जब सफाई हो जाता है, उसका फोकस मारता है, फोकस के बाद में उसके अंदर आके एक खड़ा होता है। वो कौन है? वो चक्र, ऐसा लंबा सा आकार का है, 20 पे गोल है। जैसा घड़ी का आकार है ना, घड़ी और फीता का ऐसा आकार, उसी को आत्मा बताया शरीर का। चलो ठीक है, आप जैसा समझो। भ्रामरी में तो जो तत्व ही दिखेगा गुरुदेव।
पांचों तत्व के अलग अलग पांचों तत्व के अलग अलग प्रकाश में जो अलग अलग तत्व सक्रिय होगा, 5 नाद जो अलग उस अलग, समय जो तत्व सक्रिय होगा वो नजर आएगा। तो ठीक है, वो सब काया में है और काया से परे का भेद धीरे धीरे होता है। चलते रहो, चलते चलते एक अवस्था आएगी कि तुम स्वयं प्रकाश में होगे, ऊर्जावान देखोगे अपने आप को, और शरीर नहीं। जो आ रहा है वो भी उसी का अंश है, उसी की मतलब एक प्रतिबिंब है। बाकी जो देखने वाला को नहीं, वो जैसे प्रकाश नजर आया, आप एक प्रकाश पे थोड़ी ये तो हुई योग की बात है, इसमें देखा ध्यान ठीक है। आपने नाद सुना, पर ये सबको जानने वाला कौन? हाँ, इनको देखने वाला कौन है? स्वयं आप ही आप। इस पे विचार, यहाँ कोई साधना नहीं। ये प्रकाश को देख कौन रहा है? ये विवेक से समझने की चीज। साधना है प्रकृति को सीख करने का, सुरती को इसमें से निकाल करके अपने शब्द में लीन हो जाओ। अव्वल नूर उपाया, नानक साहब की वाणी है। कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो सब में एक ही परमात्मा देखो, ऊर्जा ही है। वो ऊर्जा आपके अंदर भी, वो बाहर भी है ऊर्जा, और वो सुप्रीम ऊर्जा है, कृत्रिम नहीं, विशाल खंड बन। और हम तो सीमित हो गए। हम मन बुद्धि से जो बाहर देखते हैं, वो उसकी कला है, प्रकृति को सृजन करने की कला है, और वो भी आप ही हो, और लग रहा है कि कोई और है। ये है में थिर होना पड़ेगा। ये देखने वाला कौन? यहाँ आपको नींद आई, कौन ले जाना? आपने कहा मुझे खूब नींद आई। जागृत में आप देख रहे हो, मैं जाग रहा हूँ। स्वप्न की आपको याद रहती है कि मैंने सपना देखा है, तो भाई स्वप्न, तुम सो रहे थे, फिर सपना किसने देखा? और उस सपने को जानता कौन है, देखने वाला कौन? दृश्य को देखा है, दृश्य, दृष्टा और दर्शन, उसमें तुमने जो भी दर्शन किया वो भी देख लिया। पर दृश्य, दर्शन और दृष्टा कौन है? श्रुति स्वयं देखने वाला है, स्वयं देखने वाला। हाँ, वही तो है, उसी की तो तलाश है। और है क्या? मैं कौन हूँ? जान ही तुम्हें हो जाई। जिस दिन तुम जान जाओगे, ये विवेक से समझने की चीज है, ये ज्ञान दृष्टि से समझने की चीज है। अर्जुन से कहते तू साक्षी, और तू है साक्षी, पर तेने ये मन बुद्धि चित्त अंतःकरण बना रखा है, इसमें तू उलझ रहा है। इसको शुद्ध कर, ध्यान से, सुमरन से, योग से, स्वाध्याय से, विचार से, है समझना रहा। तो ये आत्मज्ञान कराया अष्टावक्र।